सरोजिनी कुमारी, आपके लिए पहला सवाल है, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ सरलता से जल जाता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कागज, लकड़ी, मोमबत्ती आदि। बहुत अच्छा। अज्वलनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ सरलता से नहीं जलता उसे वो ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। बालू, पानी, आदि। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन का संकेत बताइए। O। फास्फोरस का? P। अच्छा, ये बताइए, मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बहुत अच्छा। मोमबत्ती का बाहरी भाग का रंग कैसा होता है? मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसका बाहरी जो भाग होता है उसका कलर कैसा होता है? नीला। मध्य भाग का कलर कैसा होता है? पीला। और आंतरिक भाग का रंग कैसा होता है? काला। काला। बहुत अच्छा। अच्छा, मोमबत्ती में मोम बत्ती के ऊपर किस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ती है? कैपिलरी प्रक्रिया से। कैपिलरी प्रक्रिया से। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल हल्का होता है या फिर पानी? पेट्रोल हल्का होता है। पेट्रोल हल्का होता है। अच्छा, गोईठा लकड़ी वाले चूल्हा को क्या कहते हैं? साधारण चूल्हा। साधारण चूल्हा कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उष्मा या गर्मी का। उष्मा या गर्मी की आवश्यकता होती है। यदि किसी पदार्थ का तापमान ज्वलन ताप से कम हो तो क्या वह जलेगा या नहीं जलेगा? वह नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। अच्छा, भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप कैसा होता है? ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होगा। ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होगा। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा उसमें आग जल्द पकड़ेगी या देर से पकड़ेगी? वो पदार्थ आग जल्द पकड़ेगी। जल्द पकड़ेगी। बहुत अच्छा। और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा उसमें आग जल्द पकड़ेगी या देर से? उस पदार्थ में आग देर से पकड़ेगी। देर से पकड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? अणुओं की गति चाल बढ़ जाती है। अणुओं की गति या चाल बढ़ जाती है। गति की चाल बढ़ जाती है। ठीक है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। बहुत अच्छा। अच्छा, गर्मी के दिनों में भी ऊंट को राहत महसूस होता है, क्यों? क्योंकि ऊंट अपने शरीर को गर्मी को बढ़ा लेता है। अच्छा, शरीर की गर्मी को बढ़ा लेता है। बहुत अच्छा। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आती है? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आती है? सूर्य की जो उष्मा है वो पृथ्वी पर किस विधि के द्वारा आती है? विकिरण विधि के द्वारा। बहुत अच्छा। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है, ये बताइए। रासायनिक प्रकृति पर। रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, लाल फास्फोरस की खोज कब हुई थी? 1845 ईस्वी में। बहुत अच्छा। और ये माचिस जो बना था, माचिस की खोज कब हुई थी? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में। पीला फास्फोरस को कहाँ डुबा कर रखना चाहिए? जल में डुबा कर रखना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, नाइट्रोजन का संकेत बताइए। N। हाइड्रोजन का? H। जल का? CO2। जल का HO2। H2O। H2O। चलिए, एल्युमिनियम का? Al। लोहा का? Fe। सोना का? Au। चांदी का? Ag। तांबा का? Cu। अच्छा, ये बताइए, अग्निशामक किसे कहते हैं? आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहते हैं। ज्वाला का बाहरी क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ पूर्ण दहन होता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उसे ज्वाला का बाहरी क्षेत्र कहते हैं। उसे ज्वाला का बाहरी क्षेत्र कहते हैं। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, दीप्त क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रकाशित क्षेत्र को दीप्त क्षेत्र कहते हैं। प्रकाशित क्षेत्र जो होता है उसको दीप्त क्षेत्र बोला जाता है। प्लेग रोग किसके कारण फैलता है, ये बताइए। जीवाणु और बैक्टीरिया का। हाँ, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और प्लेग का जो संक्रमण होता है किससे होता है? चूहा का पिस्सू से। चूहों के पिस्सू से। अच्छा, ये बताइए, झांसी की रानी कविता आप पढ़े होंगे, तो झांसी की रानी कविता के जो रचनाकार थे उनका नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान था। चलिए, ठीक है। ये बताइएगा, अगला सवाल है,
जब राजघरानों ने क्रोध से भ्रिकुटी तानी तो किसके सिंहासन हिल उठे थे? अंग्रेजों को। अंग्रेजों के सिंहासन हिल उठे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार कब उठाई थी? 1897 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में, 57। हाँ। है ना? हाँ। इसके बाद आइए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी, झांसी की रानी थी। झांसी की रानी थी, बहुत अच्छा। इसके आगे चलिए, जब मेरी रानी लक्ष्मीबाई मर गई थी तो मरी थी, उस समय उनका उम्र कितना हो रहा था? 23 वर्ष। 23 वर्ष हो रहा था। ये बताइए, अनाज का जो भंडारण हम लोग करते हैं तो उसके लिए अनाज में कितनी नमी होनी चाहिए? 14% लगभग। 14% लगभग। किस पेड़ की पत्तियों में पीड़कनाशी गुण पाया जाता है? नीम की पत्तियों में। बहुत अच्छा। खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी। और कीट पीड़क को नष्ट करने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? कीटनाशी। पीड़कनाशी।